आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना महामारी एक व्यापक रूप ले चुकी है, जिसके कारण हर तबके का व्यक्ति, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, किसी ना किसी रूप से परेशान है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ आज के वर्तमान और कल के भविष्य, जो कि हमारे नन्हे मुन्ने और युवा छात्र छात्राएं हैं, वो किस तरीके से परेशान हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे जूनियर क्लास के हैं, चाहे सीनियर क्लास के हैं और चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हर विद्यार्थी किसी न किसी तरह से किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा है। वो समस्याएं क्या क्या हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेन समस्या क्या है, जैसे कि आज सभी स्कूल कॉलेज भिन्न भिन्न प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो गांव और कस्बों में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में ढाणियों में रहते हैं, राजस्थान जैसी की ढाणियों में, जहां नेट की स्पीड बहुत कम है या किन्हीं लोगों के पास में स्मार्टफोन तो है लेकिन नेट की व्यवस्था नहीं है। जिन बच्चों के पास में नेट की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे उस ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट कर पाएंगे, ये दर्द बच्चों के दिल में छुपा हुआ है और वो उसको बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नेट से पढ़ भी रहे हैं, जिनके पास साधन भी हैं, उनके भी अभिभावक और बच्चों से जब मैंने बात की तो पता चला कि उनके पास भी कोई उस चीज़ का संतुष्ट समाधान नहीं है। वो भी यही कहते हैं, बोले कि सर इस ऑनलाइन क्लास में कोई आनंद बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसमें मैंने 4 टॉपिक्स को बाइफरकेट किया। मेरा पहला टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है सेल्फ स्टडी और तीसरा है कंसंट्रेशन और चौथा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस। अब बेटा, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? पहले जब स्कूल खुल रहे थे, बच्चे हमेशा स्कूल जाते थे, तो आजकल बच्चे बसों से स्कूल आ जा रहे हैं, तो लगभग 7 से 9 घंटे तो बच्चा घर से वैसे दूर हो जाता था। माँ बाप भी निश्चिंत 7 से 9 घंटे के लिए, तो फिर थोड़ा बहुत टीचर का डर, थोड़ा बहुत माँ बाप का डर और कुछ सबसे बड़ी चीज़, जिन बच्चों में एक कंपटीशन की भावना है अपने फेलो फ्रेंड्स को लेकर के कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं इससे पीछे ना रह जाऊं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी स्टडी के क्षेत्र में। अब जब बात आई कि आप 24 घंटे अपने घर पर हैं, ना कहीं कोई ट्यूशन आ जा रहा है, तो बच्चे 24 घंटे में से जो टाइम ऑनलाइन क्लास चल रही हैं उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। तो मेरा पहला तो आप लोगों को सजेशन है कि आप की जो भी क्लास है वो 3 घंटे है, 4 घंटे है, जितने भी घंटे की है, उस ऑनलाइन क्लास को आप प्रॉपर पढ़िएगा। उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बना लीजिएगा कि उस ऑनलाइन क्लास में आपको जो भी सिलेबस पढ़ाया गया है, उस सिलेबस को आपको कितने टाइम में कवर करना है, बिना सेल्फ स्टडी के। आज के टाइम में तो आप बेटा बिना सेल्फ स्टडी के पार पा ही नहीं सकते हो। हालांकि मैं तो पहले से ही कहता हूं, जब से पढ़ाई स्टार्ट हुई है और जब से मैं पढ़ा और मैंने पढ़ाना शुरू किया, कि सेल्फ स्टडी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, यानी कि इसीलिए कहते हैं रिवीजन मेक्स डिवीजन। अब बात आती है कंसंट्रेशन की। आपने अपना टाइम मैनेजमेंट तो कर लिया कि हम इस टाइम पढ़ेंगे, इस टाइम सोएंगे, इस टाइम उठेंगे, इस टाइम खेलेंगे, इस टाइम टीवी देखेंगे, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। लेकिन बात आई कि आपने अपने टाइम टेबल में डाला कि मैं मिनिमम 3 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे पढ़ूंगा। आप बैठे, आपने 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बनाए, लेकिन पहले 2 घंटे में आपका जो माइंड है वो जगह जगह डिस्ट्रैक्शंस में फंसा हुआ है कि फेसबुक चला लें, इंस्टाग्राम चला लें या व्हाट्सएप देख लें, तो आपका जो काम में मजा ही नहीं आया। काम तो आपने केवल आधा पौना घंटा किया, जबकि आपने टाइम वेस्ट कर दिया अपना 2 घंटे। तो सबसे बड़ी चीज है, आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी अपने माइंड को, जिसको कहते हैं कि आज की भाषा में काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी तथैव, वो वाली स्थितियां आज स्टूडेंट को बिल्कुल लागू करनी पड़ेंगी। तो जब आपका माइंड
पढ़ाई में लगेगा कंसंट्रेशन के साथ, तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। अब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रैक्शंस की। डिस्ट्रैक्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिए कि बच्चे का दिमाग, अगर किसी की मम्मी व्हाट्सएप चला रही है तो बच्चा कहता है मम्मी जरा देख मेरे मेरे किसी दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज आया है क्या। व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़, फेसबुक, जो भी ये अपनी सोशल जो है एप्स हैं या सोशल वेबसाइट्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन आप केवल और केवल जब करें जब उसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपके टीचर ने आपके लिए कोई नोट्स भेज दिए व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो उसके जरिए आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज इनसे दूर रहिएगा। इस कोरोना महामारी के टाइम में अगर बेटा आप लोग अपने वर्तमान को और फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस तो अपनानी ही पड़ेंगी, साथ साथ आपको अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, और चौथी जो सबसे बड़ी चीज है, इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड सेफ एट होम।